आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हाथी के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फैक्ट नंबर 1, हाथी पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा जानवर है। जी हाँ दोस्तों, अफ्रीकी हाथी दुनिया का सबसे बड़ा भूमिगत जानवर है। अगर समुद्र की बात करें तो उसमें व्हेल मछली आती है। वयस्क नर हाथी करीब 3 मीटर ऊंचा और औसत 6000 किलोग्राम वजनी हो सकता है। नर हाथी को अपने पूर्ण आकार तक पहुंचने के लिए कितने वर्ष लगते हैं? 35 से 40 वर्ष। यह उनके जीवन का करीब आधा काल चला जाता है, क्योंकि जंगली हाथी की आयुष्य कितनी होती है? हमारे पड़ोस वाले चाचा की जिंदगी 60 से 70 वर्ष। बड़े तो बड़े, छोटे बच्चे भी कमाल करते हैं। हाथियों के जो बछड़े होते हैं वो भी बहुत बड़े होते हैं। जन्म के समय एक हाथी के बच्चे का वजन 120 किलोग्राम तक हो सकता है, यानी कि करीब 19 टन। फैक्ट नंबर 2, हाथियों में 2 मुख्य प्रजातियां पाई जाती है। एक है अफ्रीकन हाथी और एक है एशियन हाथी। अफ्रीकी हाथियों के कान अपने चचेरे भाइयों की तुलना में बड़े होते हैं, यानी कि एशियाई हाथियों से। उन्हें अफ्रीकी महाद्वीप के हाथी कहा जाता है, जिनके कान बड़े होते हैं, और जो एशिया में पाए जाते हैं उन्हें भारतीय उपमहाद्वीप के हाथी भी कहा जाता है, जिनके कान छोटे होते हैं। दोनों की सूंड होती है, उसमें भी अंतर होता है। अफ्रीकी हाथियों की सूंड के छोर पर 2 उंगलियां होती है, जबकि एशियाई हाथियों की सूंड पर 1। कैसे पता नहीं चला? यह देखिए इन दोनों चित्रों में, जिनमें एक तरफ है अफ्रीकी हाथी, एक तरफ है इंडियन महाद्वीप का हाथी। तो दोस्तों, यहाँ तक वीडियो आपको अच्छा लगा है तो जरूर लाइक कर दीजिए, इनसे हमारी बहुत मदद होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फैक्ट नंबर 3, हाथियों की सूंड भी कमाल करती है। हाथियों की सूंड में लगभग 1,50,000 मांसपेशियां होती है। उनकी सूंड किसी भी स्तनपायी जो प्राणी होते हैं उनकी मुकाबले ज्यादा संवेदनशील होती है। एशियाई हाथियों को मूंगफली खाते हुए, उसको खोलते हुए और खोल को उड़ाते हुए, अखरोट खाते हुए भी देखा गया है। हाथी अपनी सूंड का उपयोग पानी पीने के लिए भी करता है और पानी को चूस कर वो अपने मुंह में डालकर फवारा करते हैं, जिनसे पानी मुंह में जाता है। इसके अलावा हाथी अपनी सूंड में एक बार में 8 लीटर तक पानी इकट्ठा कर सकते हैं। तैरते समय भी उसकी सूंड काम में आती है। तैरते वक्त वो अपनी सूंड ऊपर रखता है, जिससे वो पानी के अंदर भी चला जाए तो उसे सांस लेने में तकलीफ नहीं होती है। दूसरी एक चीज और भी मैं बता दूं, हाथी के जो दांत होते हैं वो दिखाने के भी और होते हैं और खाने के और होते हैं। हाथी 2 साल का होता है तब से उनके दांत बढ़ना शुरू हो जाते हैं और आजीवन उसके दांत बढ़ते रहते हैं। अब देखते हैं फैक्ट नंबर 4, हाथी किस तरह से संवाद करते हैं उसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। हाथी छोटी छोटी आवाज़ें भी सुन लेते हैं। इसके अलावा उसकी शरीर की जो हाव भाव होती है उसकी भी भाषा होती है। उसके अलावा स्पर्श की और गंध की भाषाओं का भी वो इस्तेमाल करते हैं। वो भूकंपीय संकेतों का इस्तेमाल करते हैं, भूकंप का नहीं, भूकंपीय संकेतों का, यानी कि वो पैर जमीन पर वो एक दूसरे को अलग अलग मैसेज भी दे सकते हैं और जमीन में पैदा होने वाले छोटे छोटे कंपन को वो अपनी हड्डियों से महसूस कर लेते हैं। फैक्ट नंबर 5, हाथी कभी भूलता नहीं। वो डायलॉग आता है ना फिल्मों में, ना मैं भूलता हूँ ना मैं माफ़ करता हूँ, कुछ वैसा ही हाथियों का। हाथी का टेम्पोरल लोब यानी स्मृति से जुड़ा मस्तिष्क का क्षेत्र लोगों की तुलना में बड़ा और सघन होता है, इसलिए कहावत है कि हाथी कभी भूलते नहीं। फन फैक्ट दोस्तों यहाँ पर ख़त्म होता है, पर एक और फैक्ट है वो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। पिछली सदी में लगभग 90% अफ्रीकी हाथियों का सफाया कर दिया गया। उसका मुख्यतः कारण क्या है? उसके दांत। हाथी दांत के व्यापार के कारण उसे मार दिया जाता है। आज अनुमानित है लगभग 4,15,000 जंगली हाथी जीवित है अफ्रीका में, और एशियाई हाथी भी खतरे में है। उसकी अगर बात करें तो करीब 50% तक की गिरावट एक पिछली सदी में देखी गई है। आज एशियाई हाथी जंगल में लगभग 45,000 ही बचे हैं। जैसे जैसे उनका आवास बदलता है, टुकड़े टुकड़े हो रहा है उनकी जमीनों का, और मानव बस्तियां कृषियों के लिए उपयोग में ली जा रही है, एशियाई हाथियों की आबादी को पीने का पानी, भोजन और प्रजनन के लिए मैदान कम पड़ने लग गया है। अपने आवास के लिए उसे अब दूर दूर तक जाना पड़ रहा है। इसके अलावा अपने परंपरागत जो मार्ग है, आवास के आने जाने के मार्ग, उसमें भी अब उसको कठिनाई होती है, क्योंकि वहाँ पे मार्गों में इंसान बीच में आ रहे हैं
तो अक्सर हाथियों और इंसानी प्रजातियों के बीच में मुठभेड़ देखने को मिलती है और ये मुठभेड़ दोनों के लिए खतरनाक है, पर ज़्यादा खतरनाक किसके लिए हो सकती है ये आप जान ही गए होंगे। तो हाथी इस तरह मुसीबत में है, ना फंसे इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें लोगों में जागरूकता फैलानी चाहिए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ के बारे में बताना चाहिए। अंत में दोस्तों ये वीडियो यहाँ ख़त्म होता है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए और जितना हो सके उतना व्हाट्सएप में शेयर कीजिए, फेसबुक में शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम में शेयर कीजिए और फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहे इन्फॉर्मेशन चैनल। बाय बाय।